RMS टाइटैनिक अब तक का सफर करने वाला सबसे मशहूर जहाज है। ठीक है, जाहिर है बेहतरीन वजह से नहीं। चुनांचे 2012 में जब ऑस्ट्रेलियाई अरबपति क्लाइव पामर ने कहा कि वो टाइटैनिक 2 बनाने जा रहे हैं, बहुत से लोगों का ख्याल था कि वो अपने दिमाग से बाहर है। इस बोल्ड लेकिन गैर जरूरी सीक्वल का क्या हुआ? ठीक है, आज हम टाइटैनिक 2 के बारे में कुछ अजीब और गरीब हकायक का जायजा ले रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, मून भाई टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद एक तबसरा छोड़ें और हमें बताएं कि आप कौन गुमशुदा जहाजों के बारे में सुनना चाहेंगे। जिसने भी जेम्स कैमरून की इसी नाम की बड़े पैमाने पर कामयाब फिल्म देखी है, वो पहले ही टाइटैनिक की कहानी को जानता है। अगरचे फिल्म में हकीकी जिंदगी के वाकये से ज्यादा बली ज़ैन की शमूलियत थी, शायद, लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब आप बॉक्स सीट में दूसरा VHS खो देते हैं। यहां एक फौरी बाजियाफ्त है। RMS टाइटैनिक एक क्रूज लाइनर था जिसे व्हाइट स्टार लाइन के जरिए चलाया जाता था। बिल्कुल मुस्बत तौर पर 110% नाकाबिल डूबने के तौर पर इश्तिहार दिया गया। चुनांचे जब यह 15 अप्रैल 1912 को शुमाली बहर ओकियानूस में एक बर्फानी तौदे से टकराने के बाद डूब गया तो सब हैरान रह गए। लेकिन कम अज कम यह झूठा इश्तिहार था। 68% से ज्यादा मुसाफिरों की मौत हो गई, जो उसे अपने दौर की मोहलिक तरीन बीमारियों में से एक बनाती है। इसके बाद टाइटैनिक नाम उसके अपने हद से बर्बाद होने वाली किसी भी चीज का मुतरादिफ बन जाएगा। जब तक कैमरून ने अपनी फिल्म रिलीज नहीं की, इसका नाम के सोने का मुतरादिफ है और बली ज़ैन। लेकिन क्यों कोई इस अलमनाक जहाज को दोबारा बनाना चाहेगा? और उससे भी अहम बात, कौन सफर करने की हिम्मत करेगा? मल्लाहों को तवहुम परस्ती से बालातर होने की वजह से नहीं जाना जाता है, इसलिए जहाज का नाम टाइटैनिक 2 रखना बदकिस्मत तस्वुर किया जाएगा। दीगर वजूहात के अलावा टाइटैनिक 2 प्रोजेक्ट मुतनाज़ा था क्योंकि इसके पीछे आदमी ऑस्ट्रेलियाई अरबपति क्लाइव पामर था। 26 मार्च 1904 को पैदा हुआ पामर एक कारोबारी शख्स है जो लोहे, निकल और कोयले की कानकनी की सनतों में दिलचस्पी रखता है। वो बहुत से गोल्फ कोर्सेस का भी मालिक है, जो उस वक्त होता है जब आप इतने अमीर होते हैं कि आपके पास खरीदने के लिए चीजें खत्म हो जाती हैं। पाल्मर एक सियासतदान भी है जिन्होंने 2013 में ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट के रुकन के तौर पर एक मुद्दत तक खिदमात अंजाम दी। यहां तक कि इसने एक बार अपने नाम पर एक सियासी जमात का नाम पाल्मर यूनाइटेड पार्टी रखा और ऑस्ट्रेलिया को अजीम बनाने की मुहिम चलाई। ऑस्ट्रेलियाई मालियाती जायजे में इसकी मजमूई मालियत का तखमीना सिर्फ $24 बिलियन से कम है। लिहाजा 2012 में जब इसने ऐलान किया कि वो टाइटैनिक की नक़्ल तैयार करने का मंसूबा बना रहे, लोगों ने उसे संजीदगी से लिया। सबके बाद वो ऐसा करने के काबिल था। इसके अलावा पामर को तवील अरसे से एक सनकी शख्सियत समझा जाता था जिसमें पब्लिसिटी स्टंट का शौक था। मिसाल के तौर पर तकरीबन इसी वक्त उसने ऐलान किया कि वो क्वींसलैंड में एक डायनासोर पर मबनी तफरीही पार्क बना रहे कि स्टीफन स्पीलबर्ग के वकील जुरासिक पार्क को नाक ऑफ करेंगे। उसने इससे कहा, यह कोई मजाक नहीं है, अब भी मौजूद है, हालांकि यह कम से कम तसल्ली बख्श तजुर्बा फराहम करने के लिए बदनाम है। जॉन हैमंड के बरक्स क्लाइव पामर ने हर खर्च को बचाया। असल टाइटैनिक का पहला सफर बहुत सी वजूहात की बना पर एक बेमिसाल सानिहा था। डिजाइन की खामियां, नाकाफी हिफाजती प्रोटोकॉल, इंसानी गलती और बहुत ज्यादा मुलाजमीन केट विंसलेट में चोटी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ल्यू की फ्रांसीसी लड़कियों में से एक की तरह खींचा जा रहा है। लेकिन दिन के इख्तिताम पर तबाही का सबसे अहम उनसर, ठीक है, बड़े पैमाने पर आइसबर्ग जिसने बर्तन की पत्तरी को छेदा। यकीनन ये एक तवील अरसा पहले था। बहुत से अवामिल का शुक्रिया, बशमूल तकनीकी इख्तिरात और सादा पुरानी मौसमियाती तब्दीली, बर्फ अब बहुत कम खतरा है। लेकिन सिर्फ मुसाफिरों को यकीन दिलाने के लिए कि तारीख खुद को नहीं दोहराएगी, टाइटैनिक 2 के डिजाइनर्स ने कुछ एंटी आइसबर्ग अपडेट्स की। नए बहरी जहाज में रिवेटेड के बजाय एक ओलिडेड हल होना था जो उसे ज्यादा पायदार बनाएगा और यह अपने तबाहशुदा पेशरों से कदरे चौड़ा होगा, इसे मजीद मुस्तहकम बनाता है। मजीद बड़ा जहाज में जदीद नेविगेशन का सामान होना था। आइसबर्ग जैसी गैर मुल्की चीज के साथ एक और तसादुम का इंतहाई इम्कान नहीं है जब तक कि वो इसका मकसद ना बना रहे। आइसबर्ग के अलावा टाइटैनिक डूबने के दौरान जानी नुकसान का सबसे बड़ा मुजरिम जहाज में मौजूद हर शख्स के लिए काफी लाइफ बोट्स की कमी थी। एक निगरानी जो जहाज के हब्स की ज्यादा बदनाम मिसालों में से एक बन गई। लेकिन टाइटैनिक 2 के पीछे लोगों के मुताबिक, अगरचे उसे असल की नकल के तौर पर बिल्ड किया गया था, हिफाजती इक़दामात बहुत मुख्तलिफ होंगे। दूसरी चीजों के अलावा इनमें बहुत ज्यादा लाइफ बूट्स भी शामिल होंगी। ये छोटी छोटी चीजें हैं। आखिरकार असल सफेद सितारा लाइन को खराज तहसीन पेश करते हुए पामर ने कंपनी का नाम रखने का फैसला किया। नुक्ता नजर टाइटैनिक 2 ब्लू स्टार लाइन ऑपरेटिंग।
चाहे अपनी कंपनी का नाम इसी कंपनी के नाम पर रखना एक अच्छा ख्याल है जिसने 1500 लोगों को पानी भरी कब्र में लाया था। यकीनन एक दिलचस्प सवाल है, लेकिन पामर सोर्स के तख्लीक कार के लिए नहीं। असल टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से जुनूब की तरफ रवाना हुआ और एक हफ्ता बाद न्यूयॉर्क शहर पहुंचने वाला था। यकीनन ये नहीं पहुंचा क्योंकि ये बहर ओकियानूस के नीचे पहुंचने में बहुत मसरूफ था, जो कि एक तकलीफ दे कनेक्शन है। जब इसने पहली बार टाइटैनिक 2 प्रोजेक्ट का ऐलान किया तो क्लाइव पामर ने पहला सफर करने का अपना इरादा बयान किया। वही साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के रास्ते पर असल जहाज ने सफर किया था, सिवाय इस छोटे से हिस्से के जहां वो डूब गया। लेकिन बाद में पामर ने अपना इरादा बदल दिया और ऐलान किया कि पहला सफर दरअसल दुबई से रवाना होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात में आखिरी मंजिल अब भी न्यूयॉर्क सिटी होगी, लिहाजा सीक्वल जहाज अब भी इस इलाके से गुजरेगा जहां असल आइसबर्ग से टकरा गया। आजमाइशी किस्मत गालबन जहाज के बैंड का नाम था। अपने पहले सफर के बाद टाइटैनिक 2 ने फिर न्यूयॉर्क शहर से साउथहैम्पटन, इंग्लैंड का सफर करना था। वहां से यह साउथहैम्पटन और न्यूयॉर्क के दरमियान बाकायदा सफर करना शुरू कर देगा, जैसा कि असल टाइटैनिक करना था। पामर ने इश्तिहार दिया कि साउथहैम्पटन न्यूयॉर्क रिले गर्मियों के दौरान टाइटैनिक 2 का बाकायदा रास्ता होगा, लेकिन यह दूसरे मौसमों में दूसरी जगहों पर जा सकता है। उसने टाइटैनिक 2 का तस्वुर दुनिया भर के जहाज के तौर पर किया, जो सयाहों के लिए तैरते हुए हर जगह बंदरगाहों का सफर करता है। गालिबन उसने कमान पर खड़े होने का हक महफूज रखा था। मैं दुनिया का बादशाह हूं, जैसा कि इसने हर बंदरगाह पर सफर किया। मौसीकी, अगर आपको फिल्म याद है, आपने टाइटैनिक के बारे में तारीख की कुछ अजीब और गरीब इकसाद देखी है। आप जानते हैं कि असल टाइटैनिक को क्लास के लिहाज से तकसीम किया गया था और समाजी हैसियत ने जहाज पर मुसाफिरों की रहाइश को नुमाया तौर पर मुतासिर किया। टाइटैनिक 2 को भी इसी तरह फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास रहाइश में तकसीम किया गया होगा और पैदाइश का मकसद मुस्तनद होना था। उसका मतलब था तन क्वार्टर, लेकिन थर्ड क्लास वालों के लिए रियायती कीमतें और सबसे पहले इन लोगों के लिए इंतहाई खूबसूरती। इस बारे में कोई लफ्ज नहीं कि आया उन्होंने तीसरे दर्जे के मुसाफिरों को डेक से नीचे बंद करने का मंसूबा बनाया था, ताकि बड़े खर्च करने वाले इमरजेंसी की सूरत में सबसे पहले लाइफ बोट्स तक पहुंच सके। लेकिन हम तसव्वुर करते हैं कि यह रियायत से जाहिर होता है। अगरचे बहुत सारे दिलखराश दावे किए गए, लेकिन ब्लू स्टार लाइन की तरफ से पेश करदा तजुर्बे की दुरुस्त तफसीलात कभी भी मुकम्मल तौर पर ऐलान नहीं किया गया था, जैसे क्रूज लाइनों के फायर फीस्ट की तरह। ताहम ऐसा लगता है कि टाइटैनिक 2 का डिजाइन नकल की गई तारीख का वाहिद हिस्सा नहीं था। एक प्रोमोशनल वीडियो में अमले और मुसाफिरों को अजीब और गरीब अंदाज में दिखाया गया है। विंच मलबूसात में मलबूस 20वीं सदी के अवाइल के एन मुताबिक, जिससे पता चलता है कि यह सफर किसी किस्म का लार्पिंग इवेंट या कास्प्ले पार्टी होता। इनमें से एक अहम गांव की तरह जहां हर कोई माजी में फंस जाने का बहाना करता है। ब्लू स्टार ने यह भी दावा किया कि इसमें असल लग्जरी लाइनर की तरह तमाम रेस्तोरां और खाने के कमरे मौजूद हैं। वो खाने पीने वाले 1912 के समंदर में खाने के तजुर्बे को एहतियात से नकल करेंगे, कदीम सजावट और मैच के मेनू के साथ। जहाज पर मौजूद दीगर सहूलियात में सूना, पूल और तुर्की का गुस्ल शामिल होता। ठीक है, टर्कों की तरह गुस्ल कोई नहीं करता। टाइटैनिक 2 असल में 2016 में रवाना होना था, लेकिन परेशान ना हो, आपने उसे याद नहीं किया। ये सिर्फ नहीं हुआ, 2015 से 2018 तक जारी रहने वाले माली तनाज़ों की वजह से जहाज की तामीर में ताखीर हुई। तवील कहानी मुख्तसर, तनाज़ा पामर की कंपनी और सिटुक ग्रुप के दरमियान अदायगियों के बारे में था। एक चीनी कारोबार शिपयार्ड से मुंसलिक है जहां टाइटैनिक 2 बनाया जाना था। तनाज़ा इस वक्त खत्म हुआ जब मगरबी ऑस्ट्रेलिया की सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि सिटिक पर पामर को लाखों की वापसी की अदायगी है। पामर ने इसके बाद 2018 के आखिर में इस मंसूबे को दोबारा शुरू किया और पहली सफर के लिए 2022 की तारीख मुकर्रर की। लेकिन परेशान ना हूं, अपने वो भी नहीं छोड़ा। ये भी नहीं हुआ। क्लाइव पामर ने सबसे पहले 2012 में टाइटैनिक 2 की तामीर के अपने इरादे का ऐलान किया। इस साल टाइटैनिक के पहले सफर की 100 सालगिरह मनाई गई। पामर के ऐलान के वक्त कुछ बहस थी कि आया उसके प्रोजेक्ट ने इस सानिहे को इज्जत बख्शी या नहीं। आबे दर्दी से इसमें केश हो गया, लेकिन यह सारी बहस अब मुतजाद मालूम होती है और यह तेजी से जाहिर होता जा रहा है कि यह मंसूबा खामोशी से डूब गया है। टाइटैनिक 2 के तबाह होने की निशानियों में यह हकीकत शामिल है कि जहाज पर अभी तक कोई तामीर नहीं हुई है और शिपयार्ड के कारकुनान रिकॉर्ड पर चले गए हैं, यह कहते हुए कि वो कभी उसकी तवक्को नहीं करते। मजीद बरा, ब्लू स्टार लाइन ट्रेडमार्क को 2015 में बाज़ाब्ता तौर पर तर्क कर दिया गया था।
और पामर की एक कंपनी के अवामी रिकॉर्ड से पता चलता है कि 2016 से इस मंसूबे पर बहुत कम रकम खर्च की गई है। और जबकि ब्लू स्टार ने एक ऐलान जारी किया जिसमें इस बात की तस्दीक की गई कि यह मंसूबा 2018 में भी आगे बढ़ रहा है। इसकी सरकारी वेबसाइट को 2014 से अपडेट नहीं किया गया है। अंदाजा लगाएं कि वो जो कहते हैं वो सच है। सीक्वल कभी भी असली जितने अच्छे नहीं होते। क्लाइव पामर टाइटैनिक को दोबारा बनाने में नाकाम हो सकता है, लेकिन कम से कम वो तसल्ली तो ले सकता था कि वो अकेला नहीं था। इसी वक्त चीन में एक बिल्कुल मुख्तलिफ टाइटैनिक रिप्लिका प्रोजेक्ट चल रहा था। टाइटैनिक सिनेमा कायनात कोई सूबा सिचुआन में तामीर किए जाने वाले हरीफ हुकूमत की माली एआनत से चलने वाले इस मंसूबे का मकसद कभी भी खुले समंदरों पर सफर करना नहीं था। यह दरअसल एक फाल जहाज के बजाय सयाहों की तवज्जो का मरकज बनना था। और मुकम्मल होने के बाद ये शीख जवान नदी में एक हौज पर मुस्तकिल तौर पर रहाइश पजीर होता। जबकि इस मंसूबे ने इसे अमली जामा पहनाने की तरफ थोड़ा आगे बढ़ाया। तामीराती काम तवील अरसे से रुका हुआ है और उसके दोबारा शुरू होने का कोई इशारा नहीं है। और प्रोजेक्ट की वेबसाइट और ट्विटर अकाउंट तवील अरसे से गैर फाल है। जंग आलूद हॉल अब भी चीन में मौजूद है, जो एक याद दहानी के तौर पर काम करता है